गुड आफ्टरनून। मैं केतन गोयल, शशांक शॉप सर्विस से। और हम लोग टेली के 3 स्टार सर्टिफाइड पार्टनर है। और टेली के अलावा भी हम दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग ISO सर्टिफाइड कंपनी है सिंस 2005। और हमारा जो काम है वो टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और उसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह काम है उसमें कंसल्टेंसी, मतलब कि क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, वही मटेरियल हम सप्लाई करते हैं, इंस्टॉलेशन करके देते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। तो क्या क्या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे कंप्यूटर फील्ड है तो बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर, डेस्कटॉप लैपटॉप प्रिंटर्स पेरिफेरल्स, नेटवर्किंग सॉल्यूशन, उसमें स्विचेस फायरवॉल पॉइंट टू पॉइंट VPN, क्लाउड सर्विसेज मतलब जैसे आपका डेटा क्लाउड पे रखना है या आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका एप्लीकेशन भी क्लाउड पे रखना है, तो इस टाइप की क्लाउड सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो टेली मेन है। टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ फैसिलिटीज अगर नहीं आती है तो वो हम टेली डेवलपर के थ्रू कस्टमाइज करके ऐड ऑन करके देते हैं। बीज एनालिस्ट एक एप्लीकेशन है जो टेली का डेटा आप मोबाइल में देख सकते हैं। उसके अलावा एक मेजेंटा BI करके भी सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटा को एनालिसिस करके देता है। मिरेकल, ये भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ERP फॉर मैन्युफैक्चरर, अगर आप मैन्युफैक्चरर है, आपको प्रोसेस ड्रिवन डेटा चाहिए, आपको आपका मैन्युफैक्चर का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना है, आपको क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए, तो उसके लिए स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के लिए ERP सॉफ्टवेयर आता है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। HR मैनेजमेंट मींस आपके पास अगर स्टाफ ज्यादा है तो आपका एक HR का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आप जो है बहुत फास्टली, मतलब आपका अटेंडेंस हो गया, आपका लीव मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है या एम्प्लॉय को सैलरी बढ़ानी है, तो ये सारी चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर में कवर होती है। तो इसके लिए HR मैनेजमेंट का भी सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करते हैं विथ इम्प्लीमेंटेशन। हम जितने भी सॉफ्टवेयर देते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारा ही होता है, तो आपको सर्विस का कोई इश्यू हमारे इसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट है सेल्स मैनेजमेंट CRM। जैसे आप कस्टमर के लीड्स आ गए तो उनको मैनेज करना है, सेल्स पर्सन को कौन सा काम देना है, वो क्या काम करते हैं वो देखना है, तो उसके लिए CRM है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आज हम गूगल मीट पे हैं, वैसे जूम, ऑनलाइन मीटिंग्स वेबिनार्स, या फिर आपको आपकी ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम बनाना है तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, GPS बेस्ड अटेंडेंस मींस आपके एम्प्लॉय अगर डायरेक्ट साइट पे जाते हैं तो वहीं से वो अटेंडेंस पंच कर सकते हैं। CCTV है, EPBS। तो ये हमारी सर्विसेज है। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि टेली नया रिलीज लेके आ रहा है, रिलीज 7.0, जिसमें टेली आपको बैकअप ऑन क्लाउड, बैंकिंग पेमेंट फैसिलिटी और फाइंड फैसिलिटी, ग्लोबल फाइंड, मतलब टेली के किसी भी वाउचर में या किसी भी लेजर में कोई डेटा है तो उसको आप ग्लोबली सर्च कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आज हम आपको दिखाएंगे। हमारे टेली के रिसोर्स राहुल भाई।
हेलो हेलो। ओके। जैसा कि मेरा नाम राहुल परमार है। जैसा कि केतन सर ने बताया कि टेली एक नया रिलीज लेके आने वाला है 7.0। और रिलीज में टेली क्या क्या लेके आने वाला है नया, आपको क्या क्या फीचर्स एडिशनल यूज करने मिलेंगे, उस फीचर्स के रिगार्डिंग आज हम डीप में जानेंगे कि वो फीचर आपको क्या यूजफुल रहेंगे, जो टेली में अभी तक नहीं था लेकिन अभी टेली लेके आने वाला है। ये टेली का ये 4 मेजर फीचर्स है जो टेली 7.0 में लेके आने वाला है। फर्स्ट है बैकअप 2.0, यानी टेली ऑटोमेटेड बैकअप का सॉल्यूशन लेके आने वाला है इनबिल्ट। उसके लिए आपको कोई एडिशनल टीडीएल या कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। स्मार्ट फाइंड है, जो ग्लोबल सर्च केतन सर ने बताया कि आप कहीं से भी कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हो, कि आपने नरेशन में डाला हो, लेजर में डाला हो या डिस्क्रिप्शन में डाला हो। फिर कनेक्ट बैंकिंग करके फीचर है, उसमें अभी मेजरली 3 बैंक आएगी, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी बैंक है उसमें। और इनहेंसमेंट, यानी टेली जो कई कई जगह स्टक हो रहा होगा उसको थोड़ा इनहेंस कर दिया प्रोडक्ट को। आज हम फर्स्ट फीचर देखेंगे बैकअप 2.0। बैकअप 2.0 में टेली क्या क्या फैसिलिटी लेके आया है उसके रिगार्डिंग आज हम डेमो देखेंगे और लुकआउट करेंगे कि हमको कैसे बेनिफिट रहेगा। टेली की हिस्ट्री, ऑटो बैकअप फर्स्ट टेली का जो वर्जन आते थे ईआरपी से पहले, उसमें मैनुअल बैकअप और ऑटो बैकअप टेली प्रोवाइड करता था। फिर जैसे टेली ईआरपी 9 5.0 रिलीज लेके आया तो उसमें उसने ऑटोमेटेड बैकअप रिमूव कर दिया, क्योंकि फ्यूचर री इंट्रोडक्शन के लिए उसमें कुछ फंक्शन मिसमैच होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, उसके कारण उसने रिमूव कर दिया। फिर अभी थोड़े टाइम से टीडीएल्स आ गए थे ऑटो बैकअप के, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आ गए थे, विंडोज शेड्यूलर आ गए थे। फिर उसके बाद है लाइव ड्राइव, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है। आप यूएसबी डोंगल उसमें बैकअप लेते हो ऑटोमेटेड या मैन्युअल बैकअप टेली में से। अभी टेली ये मेथड्स में क्या क्या इशू आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टीडीएल है तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, वन टाइम कॉस्ट होता है लेकिन वो कॉस्ट लगता है, उसमें फेलर होता है, फॉर एग्जांपल बैकअप नहीं लेगा तो उसका अलर्ट नहीं आता है। कभी कभी नया रिलीज आता है तो उसके साथ वो फाइल कंपेटिबल नहीं होती है। फिर बैच फाइल होती है तो उसमें कहीं टेक्निकल इशू आ जाता है। विंडोज स्टार्ट सिंपल होता है तो उसमें वो सर्विस कहीं स्टार्ट नहीं होती, स्टक हो जाती है। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो वो हर बार फुल बैकअप लेता है, एंटीवायरस कभी उसको ब्लॉक कर देता है। अपडेट कुछ टेली का आएगा तो वही बैकअप स्टॉप हो जाएगा, उसका कोई आपको रिमाइंडर नहीं आएगा। फिर स्टोरेज में हम लेंगे, लोकल में लेंगे, हार्ड डिस्क में लेंगे तो कभी सिस्टम उड़ गया, क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क उड़ गई, वायरस आ गया तो आपको बैकअप रिस्टोर नहीं होगा। एक्सटर्नल ड्राइव है, यूएसबी पेन ड्राइव, उसमें हम बैकअप रखते हैं जनरली, लेकिन वो यूएसबी फेंक रहे कहीं तो उस पर वेट आ गया, वो दब गई या कहीं गिर गई तो उसमें वो क्रैश हो जाएगी, तो उसमें से भी आपको बैकअप नहीं मिलेगा। ऑनलाइन स्टोरेज है तो उसमें आपको मैन्युअली बैकअप लेना पड़ेगा गूगल ड्राइव में, उसमें फर्स्ट फुल बैकअप ही आएगा। फिर लाइव डेटा होगा तो उसका आप बैकअप लोगे, मल्टीपल टेली है तो आपका डेटा स्लो हो जाएगा जब आप बैकअप करते टाइम जाओगे। ये सब इशू आते हैं अभी जो हम बैकअप की यूज करते हैं लेने के लिए। अभी टेली प्राइम 7.0 में जो बैकअप 2.0 आया उसमें टेली क्या क्या फीचर्स लेके आया है कि एकदम सिंपल कर देगा, बैकअप को फ्लेक्सिबल कर देगा, रिलायबल है टेली, तो उसका स्लोगन है स्केलेबल, सिक्योर और स्पीड, यानी आपके डेटा में कोई बैकअप करते टाइम भी ग्लिच नहीं आएगी या स्लो नहीं होगा। हम देखते हैं कि बैकअप 2.0 में फर्स्ट क्या है, वन टाइम बैकअप, जो हम अभी भी ले रहे हैं वो भी हम नॉर्मली वही इससे हम वन टाइम बैकअप भी ले सकते हैं। सिंपली आपको डेटा में जाना है, बैकअप, इसमें ऑप्शन आ गए नए, मैंने टेली ड्राइव और टेली ड्राइव लॉग इन लॉग आउट। ये टेली ड्राइव मीन्स टेली ने एडिशनल फैसिलिटी दे दी है टेली ड्राइव की। जैसे हमारी गूगल ड्राइव है, स्टोरेज है टेली की, उसको हम टेली ड्राइव बोलेंगे, जो रिलीज 7.0 से ऑनवर्ड ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। अभी हम देखेंगे कि टेली ड्राइव लॉगिन कैसे करना है। टेली ड्राइव लॉगिन करने के लिए आपको आपकी टेली जो डॉट नेट आईडी है, जो हम लाइसेंस यूज करने के लिए रीएक्टिव एक्टिव करने के लिए अपडेट करने के लिए हेलो। यूज करते हैं, तो हमको आईडी डालनी है हेलो। और लाइसेंस का हमको पासवर्ड डालना है। जैसे ही हम पासवर्ड डाल देंगे, ये हाँ, बोलो मैडम। सक्सेसफुली लॉग्ड इन।
इन टेली ड्राइव, अभी आप उनको यूज़ कर सकते यस, हैं। यस, फिर हम यस डेटा ब्रदर। में जाएँगे, जो हम नॉर्मल बैकअप लेते थे, हम खुद के लोकेशन देख के लेते थे, या यूएसबी में या गूगल ड्राइव में या लोकल पीसी में। यहाँ पे आपको एक एडिशनल स्टोरेज ऑप्शन आ जाएगा, टेली ड्राइव। 98254299। आप टेली ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप आपके विंडोज में बैकअप लेना है, आपके हार्ड डिस्क में बैकअप लेना है, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। हम लेट से टेली ड्राइव में बैकअप लेते हैं, तो आपको बैकअप डेटा पार्ट टेली ड्राइव सिलेक्ट कर देना है, कंपनी आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। और सिक्योरिटी रीजन के लिए टेली, इसमें हम बैकअप में पासवर्ड सेट कर सकते हैं कि हमारा जो बैकअप होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जिससे हमारा बैकअप कोई मिसयूज नहीं कर सके हमारा डेटा, और उसको बैकअप मिल भी जाए तो। यहाँ पे टेली नोटिफिकेशन देगा, यू आर नॉट इनेबल द बैकअप पासवर्ड, ये आप इनेबल कर सकते हो। हाँ, आप यस हाँ, करोगे, आपको पासवर्ड डालना है, और आप हाँ, एक ईमेल आईडी हाँ, डाल सकते हो, जिसमें हाँ। फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड भूल भी जाओ, तो ईमेल आईडी पे रिकवरी की आ जाएगी जब आप बैकअप करोगे। और अगर आप दोनों भूल गए तो आप बैकअप रिस्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पे टेली लिख के आपको दे देगी, यू लूज बोथ, बैकअप कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। आप मल्टीपल मेल भी रख सकते हो कि 3 मेल आईडी पे चली जाए मेरी रिस्टोर की, रिकवरी की, या सिंगल कहीं मेल पण आईडी पे નથી चली આવ્યું जाए, કે वो ક્રોસ થઈ ओपन ગઈ टू કે यू। તમારી સર્વિસ वो આપશે आपके કેમ ऊपर છે। है कि आपको कैसे बैकअप रिस्टोर की किस किस ऑथराइज पर्सन को देनी है। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है कि आपको कौन सी आईडी में बैकअप लेना है। अगर आप मल्टी यूजर हो तो आपको 2-3 आईडी નથી का बना सकते हैं यूजर वाइज। હા ये કરો યાર। सिंपली हमारा वन टाइम बैकअप की प्रोसेस है। ये हमारा वन टाइम बैकअप हो गया, और ये बैकअप हम देख सकते हैं हाँ यहाँ जी। पे बैकअप स्टोरेज में। मैंने टेली ड्राइव में क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको કઈ दिख મિસમેચ નથી जाएगा। મેડમ, વેરીફાઈ કરવો હોય તો કરો, નહીં તો ફોન મૂકી દો। આટલો બધો ટાઈમ નથી यहाँ મારી पे हम પાસે। दिखा देगा कि आइदर हमारा यू करंट टिक लाइसेंस यस है, और यू टिक नो ये एंड सीरियल क्लोज द नंबर है। कोड। अगर मल्टीपल सीरियल नंबर है एक आईडी पे तो थैंक वो यू। दिखाएंगे आपको। हाँ, यहाँ મેં पे हम તમને दिख બધી जाएगा જ कि ડિટેલ हमने આપી છે कौन से મેડમ, टाइम को હવે बैकअप તમે लिया આટલું है, બધું ના પૂછો। ये कंपनी એ नंबर તમારે क्या है, નથી લેવું कौन ભાઈ। से यूजर ने क्रिएट તમારી किया પાસે है, જે છે बैकअप ને टाइम क्या એનામાં है, बैकअप તમારાથી की થાય તો साइज કરો, क्या है। નહીં તો મૂકી દો। ये 20 MB है, और हम हमारे डेटा की साइज देखेंगे तो उससे मोर देन 5 टाइम्स कम साइज का बैकअप रहेगा। डेटा की साइज है 157 MB, और टेली ऑन ड्राइव में लेगा बैकअप 20 MB, यानी वो डेटा कॉम्प्रोमाइज करके वो बैकअप अपलोड करता है, जिससे ड्राइव स्टोरेज कम यूज। और हमको मेल भी आ जाएगा, जो हमने मेल आईडी डाली होगी उस पर कि रिकवरी की बैकअप सक्सेसफुल होगा। ये मेल है, बैकअप योर कंपनी बैकअप की शेड्यूल ट्रेनिंग ड्राइव, ये कंपनी नंबर है जिसने बनाया, ये आपकी रिकवरी की। जितनी भी मेल आईडी, 2 मेल आईडी तो दोनों पे ये रिकवरी की आपको मिल जाएगी। एक तो एडमिन आईडी पे तो आएगी, और दूसरी आईडी जो आपने रखी है उस पर आएगी, यानी 2 आईडी रखी तो दोनों में आपको मेल आ जाएगा रिकवरी की। उससे आप 2 यूजर में से कोई भी बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। वन टाइम बैकअप ग्रेट फीचर है, હા पर બોલો। लेकिन हमको हर दिन ये फीचर, हमको डेली मैन्युअली बैकअप लेना पड़े तो फिर तो हम अभी भी यूज कर ही रहे हैं मैन्युअल फीचर्स। हम बुलेट से हम यूएसबी में ले रहे हैं मैन्युअल खुद के हिसाब से, या अपने डेली में ले रहे हैं, सॉरी हार्ड डिस्क में ले रहे हैं, या गूगल ड्राइव में मैन्युअली हम बैकअप करके अल्टर वाई कोई डेटा फर्क में नहीं जाकर कोई बैकअप वांधो करके ले नहीं। ही रहे हैं। लेकिन अभी टेली ऑटोमेटेड लेके आए, 500,000 इसमें ની हम નોટ મળે। शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल यानी लेट से कि हम देखते हैं कि शेड्यूल बैकअप का मीन्स કોણ क्या જાય है, कि हमको डेली, समझ लो हमको डेली 10 बजे बैकअप चाहिए, तो हम 10 बजे का टाइम रख दें, तो 10 बजे खुद ही खुद डेली बैकअप ले लेगा। हमको मैन्युअली डेटा बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। हम शेड्यूल कहाँ से कर सकते हैं, डेटा में जाके बैकअप एंड रिस्टोर में हमको बैकअप डेस्टिनेशन का पाथ डेली ड्राइव रखना है, वहाँ पे भी रख सकते हैं, और लोकल ड्राइव में भी करना है तो कर सकते हैं। लेट से हम टेली ड्राइव में रखते हैं, कि हम उसके फीचर आपको बताएंगे टेली ड्राइव में रखने से आपको क्या फायदा रहेगा। आप वंस रखना है, एक ही बार लेना है शेड्यूल, एक ही बार टाइम रख दो वंस डेली। डेली आपको रखना है 2 बजे ले ले दोपहर को, या सुबह 10:30 बजे, 12 बजे, जो भी टाइम हमको रखना है। वीकली रखना है, 3-4 दिन रखना है, कि मंडे ले, वेडनेसडे ले, या फ्राइडे ले, 3 दिन रखना है वीक में, तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर हम मंथली कर सकते हैं कि मंथ में एवरी 10 तारीख को ले, जब हम जीएसटी फाइल करें
हमको डेली की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हम शेड्यूल फाइल कर सकते हैं मल्टीपल डेट्स के, 10 को ले लें, 20 को ले लें और 30 को ले लें, तो 10-10 दिन पे एवरी बैकअप होते रहे। ये हम मल्टीपल शेड्यूल कर सकते हैं बैकअप। अभी हम लेट से डेली रखते हैं, डेली टाइम डालते हैं, और अभी हमको बैकअप लेना है यस और नो, या हमको जो टाइम रखा है उस टाइम पे लेना है, हम हाँ टेक बैकअप ना, पासवर्ड बैकअप। यहाँ पे आप मेल आईडी डाल सकते हो रिकवरी की के लिए, कोई नहीं रखनी है तो नहीं रख सकते। जो रजिस्टर मेल आईडी उस पर तो मेल आएगा ये टेली की लाइसेंस के साथ। अभी तो बैकअप हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट बैकअप इन प्रोग्रेस यहाँ पे आपको दिखाएगा। नेक्स्ट बैकअप ऑन 24 अक्टूबर 2:05 के जो हमने शेड्यूल किया हुआ है। यहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं, तो ये बैकअप अभी सक्सेस हो गया है। अभी हम 2:05 का लेट से देखते हैं, ऑटो बैकअप होता है खुद ही खुद। यहाँ पे आपको रिमाइंडर भी आएगा टेली में, जो नोटिफिकेशन बार है वहाँ पे कि आपका बैकअप अभी सक्सेसफुल हो गया टेली ड्राइव पे, और बैकअप की साइज इतनी है, लेट से 20 MB है, 10 MB है, 5 MB है। अभी हम काम कर रहे हैं नॉर्मली। तो 2:05 होगी और हमारी एंट्री हो रही है, तो भी उसमें इफेक्ट आता है या नहीं आता है, ये हमको दिखा रहा है। तो 2:05 हो गई और हमने एंट्री की, लेकिन टेली हमारा कहीं पे स्टक नहीं हुआ बैकअप होते टाइम। यहाँ पे हमको रिपोर्ट आ गया, जैसे रिफ्रेश कर दिया हमने डिटेल एक बार, इन प्रोग्रेस, यानी वो बैकअप चल रहा है, तो भी हमारे कहीं पे स्टक हुआ नहीं। ये हमारा बैकअप हो गया है, ये हमको दिखा दिया इसमें रिपोर्ट में। एक 2:02 को किया था, उसके बाद 2:05 का जो शेड्यूल था वो भी हो गया, और हमने एक की एंट्री की, उसका ही बैकअप हुआ। मैंने टेली ड्राइव, हम टेली ड्राइव में इधर से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हम सीरियल नंबर वाइज कौन से लाइसेंस का है, उसमें कौन सी कंपनी का बैकअप बनाया है, शेड्यूल कौन से टाइम का है, और बैकअप की साइज क्या है। और हमको जो हमारी रजिस्टर मेल आईडी है लाइसेंस की, वहाँ पे तो मेल आएगा ही, अगर हम वहाँ पे मेल आईडी नहीं डालेंगे तो। इससे अनऑथराइज एक्सेस आपके डेटा का रोक सकते हैं। शेड्यूल बैकअप में कौन कौन से रिपोर्ट आते हैं और हम दूसरा क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, जो फीचर्स टेली ने एडिशनल दिए हुए हैं वो हम देखते हैं इसमें। हाँ जी। शेड्यूल बैकअप में हम क्लिक करेंगे, हम्म, वहाँ पे हम प्रेस करके ये दूसरा शेड्यूल हमको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल दूसरी कंपनी के लिए, तो वो भी हम कंपनी वाइज शेड्यूल भी अच्छा, बना सकते हैं। अहमदाबाद की बात कि करो, लेट्स आपकी अहमदाबाद 10 प्रिंटर कंपनी भी है, तो अहमदाबाद 1 में છે। बजे इसका बैकअप हो, 2 बजे 2 कंपनी का बैकअप हो, वो भी हम मल्टीपल शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेकर था मंथली, डेली, તો હવે या છે ને कोई ઈ कंपनी લોકોને है કંઈક जिसमें महीने में एक ही बार आप મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંग काम થઈ करते જાય। हो, तो वो कंपनी का डेली बैकअप लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसका हम मंथली बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप ऐसे मल्टीपल शेड्यूल भी इसमें सेट कर सकते हो बैकअप 2.0 में, तो वन હવે ऑफ द છે ग्रेट ને फीचर है। ખરેખર સમજ્યું, હું ગાંધીધામ કચ્છમાં છું। હવે અહીંયાથી હું ક્યાં ધંધુકા આવીશ, પણ વાંધો નહીં, तो यहाँ ચાલો पे आपको रिपोर्ट में એક दिखेगा કામ કરીએ આપણે। कि नेक्स्ट बैकअप અમદાવાદમાં कब જે शेड्यूल ભાઈ है, છે 9 એનો तारीख को નંબર હું 4 बजे। તમને सॉरी, यहाँ में हम एंटर करेंगे, હા तो वो એટલે શું છે, आ देखेंगे સર્વિસ सपोज બ્રધર शेड्यूल નો को જ हमको છે। તમે चेंज નંબર करना લખો है, એનો मंथली करना है या डेली करना है। ये 9 शेड्यूल को हमको रोकना है, फॉर एग्जाम्पल यदि डेली बंद कर देते 98240 हैं बैकअप, तो पॉज शेड्यूल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हमको ये 57593। शेड्यूल पॉज कर देना है थोड़े दिन के लिए, कि 2-4 दिन અને એક बैकअप नहीं બીજો है। નંબર લખો।
हम इसको पोस्ट भी कर सकते हैं और नया शेड्यूल भी ऐड नाइन कर सकते एट हैं। सेवन नाइन तो टू आज 2 बजे, कल 2:05 के बैकअप टू नहीं होगा। फोर टू टू हमको एट बैकअप नाउ करना है तो यहाँ से सिंपल सिलेक्ट करके बैकअप हाँ, नाउ एक ज पे व्यक्ति क्लिक છે करेंगे બે तो अभी નંબર एक છે बैकअप हो जाएगा। હિતેશભાઈ जो નામ भी છે दूसरा बैकअप हमने ब्रदर शेड्यूल किया हुआ है 9 સર્વિસ तारीख को, गुजरात हेड तो છે 9 तारीख को तो शेड्यूल वाला बैकअप लेगा ही। ઈ પટેલ તો સરનેમ મને નથી ખબર इन प्रोग्रेस है, हम रिफ्रेश करते हैं डेटा। બરાબર ને તમે અમદાવાદ છો ને એટલે આજ ભાઈ તમને सक्सेस हो પૂરેપૂરું गया લિંક है। સેટ अभी બધું हमको કરી દેશે તમને फ़िल्टर मारना है इसमें, फॉर હા एग्ज़ाम्पल बेसिस ऑफ હા वैल्यू में कि कौन-कौन से शेड्यूल एक्टिव है। हम मल्टीपल 10 शेड्यूल बना दें, तो उसमें हमको देखना है कि पोस्ट शेड्यूल कितने हैं, कंप्लीटेड कितने हैं, एक्टिव कितने हैं, तो वो भी हम फ़िल्टर मार के यहाँ से देख सकते हैं। ये एक शेड्यूल है जो हमने पोस्ट कर दिया है। और टोटल इतने 2 शेड्यूल हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप फ़िल्टर मार के सर्च कर सकते हैं कंपनी नंबर या कंपनी का नाम कि कौन-कौन सी कंपनी के कितने शेड्यूल बनाए हुए हैं। ये केबीसीएल ट्रेडर्स का एक शेड्यूल है। फ़िल्टर में डिटेल है कि कहाँ से उसने उठाया, ये कंपनी नेम में से उठाया, ये कंटेंट कर रहा था ट्रेडर्स में। डेली देखना है कि हमको डेली कौन-कौन सी कंपनी का हमने शेड्यूल रखा हुआ है, वो भी हम इधर फ़िल्टर मार के देख सकते हैं कि इसमें फाइंड वैल्यू बेसिक बैकअप फ्रीक्वेंसी में से उठाई। F12 कॉन्फ़िगरेशन में भी रिपोर्ट दिए हुए हैं। शेड्यूल डिटेल, कंपनी, डेटा पाथ कहाँ से कौन सी कंपनी का बैकअप उठा है, उसका डेटा पाथ कहाँ है, वो भी हम F12 में यस नो ऑप्शन इनेबल करके देख सकते हैं कि ये कंपनी है सी यूजर पब्लिक टेली प्राइम डेटा फोल्डर के अंदर, उधर से ये कंपनी का डेटा उठा के बैकअप ले रहा है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे भी कुछ मिसमैच ऑफ पाथ में होगा, मल्टीपल डेटा हो गए, ये भी हम चेंज कर सकते हैं जिससे गलत डेटा बैकअप नहीं हो जाए कभी। यहाँ से हमको शेड्यूल डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट पे प्रेस करेंगे तो शेड्यूल डिलीट हो जाएगा। डेटा डिलीट नहीं होगा, बैकअप हुआ होगा, यहाँ से शेड्यूल डिलीट होगा जो आपने सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक। अरे वो एनक्लोजर अपन ने कहाँ से दिया था हम्म ये क्लास से लिया था ठीक है यहाँ और पे हमको कितनी दिखाएगा करता है कि ये 2 डेटा बैकअप हुए हैं, डेटा डिलीट नहीं हुआ है, शेड्यूल डिलीट हो चुका है। हाँ इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब क्या होता है, आप ठीक में है से कई लोगों को पता होगा, कई को नहीं पता होगा। इंक्रीमेंटल बैकअप मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल एक फुल बैकअप ले रहे हो, आपका डेटा 1 जीबी का है, आप 1 जीबी फर्स्ट टाइम फुल बैकअप ले रहे हो, फिर आप डेली का बैकअप ले रहे हो कि जितना आपने डेटा में काम किया। लेट्स से आपने रोज 100 एंट्री की है, तो दूसरे दिन पूरा आप 1 जीबी का बैकअप नहीं लोगे, जो 100 एंट्री है उसका ही बैकअप लोगे, उसको इंक्रीमेंटल बैकअप बोलते हैं। हम देखते हैं तो टैली में ये फीचर भी टैली में दिया हुआ है इंक्रीमेंटल बैकअप का। तो उससे क्या होगा कि आपकी ड्राइव की साइज फुल जल्दी नहीं हो जाएगी, आपका डेली जो जितना बैकअप होना चाहिए ये उतना ही टीम का है बैकअप होता रहेगा, तो आपके डेटा पे भी लोड नहीं रहेगा। F12 में प्रोवाइड बैकअप मेथड है, उसमें टैली ने दोनों मेथड दिए हैं, इंक्रीमेंटल भी आप रख सकते हो बैकअप और फुल बैकअप भी रख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा रखना है। वी विल सजेस्ट और टेली भी सजेस्ट बाकी करेगा कि आप इंक्रीमेंटल रखो, जिससे आपका डेटा फुल होता नहीं रहे ड्राइव में, तो आपको तो डेली बाद डिलीट में करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका डेटा चलाने 1 में जीबी का है तो 3 दिन बैकअप लोगे फुल, तो 3 जीबी अच्छा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे रिस्टोरेबल वर्जन ये भी आप ऑप्शन दिया हो टेली ने कि आपका बैकअप कौन से रिलीज में रिस्टोर हो, वो भी आप सेट कर सकते हो। रिलीज 7 हो तो ही रिस्टोर हो, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप बैकअप का पासवर्ड डाल दोगे, यहाँ पे मेल आईडी रिकवरी के लिए नन रखी तो भी चलेगा, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा बैकअप शेड्यूल हो गया है 11 बजे। तो फंड फर्स्ट टाइम फुल बैकअप लेगा, उसके बाद इंक्रीमेंटल लेगा, यानी आप जितना काम करोगे उतने डेटा का ही वो बैकअप लेता रहेगा। तो दूसरी कंपनी का हम फुल बैकअप सिलेक्ट कर देते हैं, जिससे पता चले कि कितनी साइज में डिफरेंट आ रहा है। रिस्टोरेबल वर्जन 7 रख सकते हो आप, तो 7 में ही रिस्टोर होगा डेटा आपका, उससे नीचे बिलो रिलीज में वो डेटा रिस्टोर होगा ही नहीं।
ये हमने सेटअप कर दिया। एक का होगा प्राइवेट लिमिटेड का इंक्रीमेंटल बैकअप और दूसरी कंपनी उसका होगा फुल बैकअप। बैकअप पे हम जाएंगे, शेड्यूल बैकअप में रिफ्रेश, सक्सेस हो गई दोनों। 11 बजे का शेड्यूल किया हुआ था। नेक्स्ट बैकअप अभी कल 11 बजे शुरू होगा, तो हमने डेली बेसिस पे 11 बजे रखा है। तो यहाँ पे आ गया 28-27 अक्टूबर का 20 MB का था बैकअप, और 28 अक्टूबर का 396 KB का ही बैकअप है, 396 KB का बैकअप, यानी हमने उतना ही काम किया तो उतना डेटा का ही बैकअप लिया हुआ। दूसरी कंपनी है जिसका हमने फुल बैकअप रखा हुआ था, तो उसकी साइज में आपको दिखा देता हूँ। उसका कल का था 38.04 MB और आज का है 38.05 MB, यानी वो पूरे डेटा का बैकअप ले रहा है। इंक्रीमेंटल प्लान में क्या होगा, आपका स्टोरेज कम यूज होगा और आपको डेली का डेटा बैकअप मिलता रहेगा। अभी हम टेली ड्राइव में क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन से रिपोर्ट दिखाते हैं, वो सब। राहुल भाई एक क्वेरी थी। से हेलो। हेलो राहुल भाई एक क्वेरी थी। हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे इंक्रीमेंटल में 2 डेटा बने हैं, तो हम्म। फिर इसको समझो कि अपन को वापस रिस्टोर करना है तो 2 से करेंगे क्या अपन? नहीं नहीं, फर्स्ट जो आपको जो भी डेट का चाहिए डेटा, हम्म। वही हम रिस्टोर करेंगे, तो उतना ही डेटा वो रिस्टोर होगा। नहीं नहीं, अब जैसे आपने बोला ना, जैसे मैंने फर्स्ट डे मैंने फुल बैकअप लिया 1 तारीख को, हाँ, और सेकंड तारीख को मैंने इंक्रीमेंटल डेटा लिया, तो डेटा फाइल 2 बनेगी कि एक ही बनेगी? डेटा फाइल 2 बनेगी। तो और समझो 3 तारीख को मेरे को 1 और 2 का दोनों का डेटा चाहिए टैली में, तो वो कैसे आएगा ऐसे पूछ रहा हूँ। तो आपको दोनों रिस्टोर तो करनी है। हेलो रवि भाई, फिर उसकी एक ही फाइल फाइल एक बनेगी ही कि? बनेगी। आपको हाँ, हेलो। सिर्फ जो है लिस्ट में देखना है कि फर्स्ट का हाँ, बैकअप लिया, सेकंड का लिया, अभी आपको रिस्टोर सेकंड का करना है, तो आपको सेकंड सिलेक्ट करोगे, टेली खुद मैनेज कर लेगा, वो सारा ही सेकंड डेट का डेटा जो है वो रिस्टोर करके देगा। मतलब अप टू सेकंड यस, डेट आ अगर जाएगा आपने ऐसा ना? फर्स्ट सिलेक्ट किया तो सेकंड का नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट का आएगा। ओके 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 ओके, थैंक यू। ये चीज आगे आएगी इसमें, वो भी मैं आपको। अच्छा, सॉरी सॉरी, मेरे को पता नहीं था, मेरे को थोड़ा क्वेरी रेज हुआ था इसलिए नहीं पूछ नहीं, लिया। सही है सर, पूछना चाहिए, हमको भी लगे कि लाइव इंटरेक्शन चल रहा है। नहीं 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 हमको क्या लगता है हम ही बोल रहे हैं, आप सब सुन रहे हो। नहीं नहीं, ठीक, ओके। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा कि टेली ड्राइव में क्या क्या फीचर्स दिए हुए टेली में, और उसमें क्या हेलो। क्या हम एक्शन कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। हाँ। लेट्स हाँ। सपोज हम डेटा में जाते हैं, वहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर में मैंने टेली ड्राइव, यहाँ पे हम हाँ। अपनी आईडी डालेंगे और हमारा जो भी लाइसेंस को सिलेक्ट कर देंगे। इसमें मल्टीपल लाइसेंस है, लेकिन हमारा जनरल एक ही लाइसेंस होता है। तो यहाँ पे हमको दिखाएगा कि हमारी टेलीनोट आईडी कौन सी है, सीरियल કેમ नंबर એક कौन જ सा રહે છે है, કે બીજું हमारा बैकअप स्टोरेज कितना अवेलेबल है, 3 में से कितना करंट यूजर ने यूज किया। अगर मल्टीपल यूजर है तो वो भी बताएगा कि अदर यूजर ने कितना यूज किया हुआ है। हमारी अकाउंट आईडी कौन सी है, અને हमारा તમે लाइसेंस તમારું क्या एक्सपायर છે कब हो रहा सिटी? है। तो स्टोरेज वैलिडिटी, जो हमारा टेली का लाइसेंस की वैलिडिटी होगी उसके साथ इनलाइन चलेगी, એમ નહીં, यानी મને लाइसेंस जो दिन को एक्सपायर તમારું होगा, टेली ड्राइव भी उस दिन को ઓલું एक्सपायर જિલ્લું होता અને रहेगा। તાલુકો, रिन्यू कराएंगे तो उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड होती रहेगी। ધંધુકા तो यहाँ पे तालुको एक्सटेंड स्टोरेज अमदावाद ने ड्राइव है, जिल्लो मैनेज धंधुका यूजर છે। राइट्स है, बैकअप पासवर्ड इनेबल है या ओके। नहीं है, वो भी અને हम यहाँ તમને पे देख ઓલું सकते हैं कि अपलोड हमने કરવા कौन માટે कौन કોઈ से ટિકિટ बैकअप में नंबर पासवर्ड આપ્યો डाला હશે। हुआ है, किसमें नहीं डाला हुआ है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ટિકિટ નંબર વગર વાંધો नहीं, હું हम છે ને रिकवरी की हमको ધંધુકામાં कोई भेजनी है फॉर कंप्यूटर एग्जांपल वाળो किसी હોય को, ने, यानी कोई यूजर है ઈ भाई रिकवरी की नो सेंड करना चाहता नंबर है, लेकिन उसके તમને पास बैकअप ગોતી का દઉં, पासवर्ड नहीं है, મને वो नहीं થોડોક भेज टाइम पाएगा આપવો પડશે। बैकअप के पासवर्ड के बिना। अगर पासवर्ड होगा तो ही वो रिसेंड कर पाएगा रिकवरी की। कोई आके बैठ गया और તો उसको એમાં डेटा એવું છે ओपन કદાચ करना है, તમે બ્રધર डाल નો दिया कॉल फिर લખાયો रिसेंड, કે એને ટિકિट उसको नंबर नहीं આપી मिलेगा देશે अगर ને। उसके पास पासवर्ड वांधो नहीं नहीं, होगा, हालो हमने હું पासवर्ड ગોતું છું। लगाया होगा डेटा में। હા, यहाँ पे बराबर। हमको डेटा डाउनलोड करना है, तो यहाँ से ही हम सिंगल पर्टिकुलर डेटा डाउनलोड कर सकते हैं या ऑल डेटा भी समझी गयो, डाउनलोड समझी कर गयो। सकते हैं टेली बराबर। में से ही।
हमको करो कौन सी हलो ड्राइव में हमको एक में डाउनलोड करना फोन पड़ेगा, करेंगे लेट्स से हमको डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है। हाँ एक अर्धी कलाक જેવું આપજો મારો એક વેબિનાર ચાલુ છે હા 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 ये हमारा डेटा डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो चुका है, तो हम यहाँ से ही डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। और हमको यहाँ से देखना है कि 9118 नंबर की कंपनी कौन सी जो हमने डाउनलोड कर दी है, कौन से यूजर का डेटा जी है, तो यहाँ से हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं उसका हाँ डेटा। बोलिए सर इसको हम सिलेक्ट करके दिल्ली ब्रांच का डेटा हमको डिलीट करना होगा, हमने डाउनलोड कर दिया है ड्राइव में से, तो यहाँ से हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे तो हैं हमारी उसकी छोड़ो स्टोरेज की साइज छोड़ो मिलेगा कम हो जाए। हाँ वो मैं देख लूँ हाँ, अभी रिस्टोर कैसे करना है हमको बैकअप, इसके ऊपर आते हैं। जो हमने डेटा डाउनलोड किया हुआ है फॉर एग्जांपल, वहाँ से भी हम रिस्टोर कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट टेली ड्राइव में से भी रिस्टोर कर सकते हैं। हमको रिस्टोर का पाथ दे देना है, कहाँ पे रिस्टोर मैं करना है, देखता और हूँ क्लाउड स्टोरेज, वेबिनार प्रोजेक्ट यहाँ टेली ड्राइव सिलेक्ट करके यूजर आईडी पासवर्ड हम डाल के, यहाँ पे हमको पूछेगा कंपनी, हम सिलेक्ट करेंगे ना, ये कौन सी तारीख का बैकअप है, 28 अक्टूबर 11 बजे का बैकअप है। हम केबीसीएल में जाएंगे तो यहाँ पे हमको पूछेगा जो हमारा बैकअप है, हमको 27 तारीख का करना है रिस्टोर या 28 तारीख का रिस्टोर करना है, तो यहाँ से हम वो रिस्टोर कर सकते हैं। हम सिंपली दूसरी कंपनी में भी सेम जितने भी वर्जन बने होंगे उसका, वो हमको शो करेगा हमको कौन सा रिस्टोर करना है। तो बैकअप में हमने पासवर्ड डाला था इसलिए वो पासवर्ड मांगी गया, पासवर्ड के लिए आप रिकवरी की आई है मेल पे, वो भी डाल सकते हो अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो। तो दोनों कंपनी रिस्टोर हो गई। यहाँ पे लेट से हम तो देखना है, ये हमारा लाइव डेटा है, और हमने जो दूसरा डेटा रखा था वो रिस्टोरेशन पाथ में, तो हम F3 में जाके सिलेक्ट कंपनी में जाके नीचे रिस्टोर फोल्डर में से हम वो हमारा डेटा रिस्टोर वाला देख सकते हैं लाइव, तो हम स्टैटिक्स मैच करके चेक कर सकते हैं कुछ एंट्री हुई है या नहीं हुई। वैसे ही से दूसरी कंपनी, इस कंपनी में कितनी एंट्री हुई है डिफरेंस, वो भी हम स्टैटिक्स में चेक कर सकते हैं। 4332 एंट्री है, हमने जो बैकअप कल का रिस्टोर किया है उसमें कितनी एंट्री है तो हम चेक कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एंट्री नहीं किए तो हम जो हमारा लाइव डेटा है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हमको लगता है। करेगा कितना એમ તો જો આ यहाँ पे સાહેબ हम ને कहें, લેડીઝ વાળી यहाँ पे डाउनलोड में गए, हम अभी डेस्कटॉप पे डाउनलोड जो किया था वहाँ से भी सेम से रिस्टोर कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस भी सेम ही है। हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेंगे सिंपली, डेटा डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा, और इसको ही हम डेटा में जाके रिस्टोरेशन पाथ देके रिस्टोर कर सकते हैं। पहली ड्राइव में से भी रिस्टोर करने की सेम है प्रोसेस, और लोकल में से भी रिस्टोर करने की प्रोसेस सेम है। आपको रिस्टोरेशन पाथ देना है और रिस्टोर कहाँ से करना है उसका पाथ देना है।
यहाँ पे टेली जॉय की जगह आपको आपके डेस्कटॉप का पाथ देना है। उसमें भी आपका पूछेगा बैकअप में कौन सा वर्जन आपको रिस्टोर करना है, आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, वो रिस्टोर हो जाएगा। ये लोकल ड्राइव से भी हो जाएगा, सेम 2 वर्जन आएंगे और टेली ड्राइव में भी 2 वर्जन आएंगे। जब भी आप रिस्टोर करोगे तब आपको पूछेगा कि आपको कौन सा वर्जन रिस्टोर करना है। 4:05 થઈ ગયું. કટ કરી દઈશું. બીજું કાલે કરશું. अभी हम लेट्स से कि टेली बंद है, टेली नहीं चल रहा है और सिस्टम ऑफ हो गया, तो ये शेड्यूल बैकअप होगा या नहीं होगा वो हम देख लेते हैं। ये क्वेरी होगी सबको कि फॉर एग्जांपल अभी टाइम चल रहा है 6:30 बजे है हमारे डेमो में, उसमें हम शेड्यूल रखते हैं। तीन बज के 40 मिनट का सिस्टम बंद कर देते हैं। तो हमारा सिस्टम हो गया शट डाउन और अभी हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं 3:42 हुई है, तो टेली हमको कोई नोटिफिकेशन देता है बैकअप के रिगार्डिंग या नहीं देता। हमने टेली चालू किया है, हमारा जो नोटिफिकेशन बार है वहाँ पे रेड पॉपअप है, वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको दिखा देगा कि हमारा सिस्टम बंद था, बैकअप फेल्ड हो गया है। अगर आपका सिस्टम बंद होगा तो टेली बैकअप ऑटो बैकअप में नहीं लेगा, उसका आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा टेली में, तो वहाँ पे आप क्लिक करके बैकअप नाउ भी कर सकते हो। तो आपका शेड्यूल था 3:40 का, तो बैकअप नहीं है, अभी आप बैकअप नाउ कर दो, तो आप कभी बैकअप ले सकते हो जब भी सिस्टम चालू करो तो टेली ईमेल नोटिफिकेशन भी देगा, टेली एप्लीकेशन में भी नोटिफिकेशन देगा। कुछ भी आप एक्टिविटी करोगे डेटा के रिगार्डिंग उसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे आपको भी रिपोर्ट में भी दिखा देगा कि आपका जो 3:40 का बैकअप था वो फेल हो गया। टेली ड्राइव टेली में से भी देख सकते हैं और टेली के पोर्टल में से भी देख सकते हैं। उसका हमको आपको क्विक लुक दे देते हैं। तो आपको जस्ट सिंपली टेली सॉल्यूशन पे जाना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है आपके आईडी से, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा नीचे टेली ड्राइव कंट्रोल सेंटर में टेली ड्राइव मैनेजमेंट। वहाँ पे आप एक्शन में क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने कितने आपने यूजर बनाए हुए हैं, कितना आपको स्टोरेज है अवेलेबल, कितना यूज हो चुका है, નમસ્કાર. लिस्ट ऑफ बैकअप कितने हैं, एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसा आपको टेली में दिख रहा है वैसा इस सेम पोर्टल पे भी आप देख सकते हो। એટલે ऑफिस पे नहीं हो, आप कहीं बाहर हो तो आप पोर्टल में भी लॉगिन करके देख सकते हो तो कौन कौन से बैकअप है, कौन यूजर है। यहाँ से भी सेम रिपोर्ट आपको मिलेगा मैंने टेली ड्राइव में, तो पोर्टल व्यू है, ये टेली व्यू है। तो कौन कौन से बैकअप है, यहाँ से आप डिलीट करोगे कुछ भी डेटा या पोर्टल से डिलीट करोगे तो डिलीट दोनों जगह हो जाए, क्योंकि स्टोरेज आ रहा है आपका पोर्टल पे ही स्टोर होता है डेटा।
यहाँ से हमने लेट से डिलीट कर दिया ये डेटा 25 अक्टूबर KBCL प्राइवेट लिमिटेड આપણે એન્ટ્રી એવી રીતે નહીં કરી હોય ને એટલે કોઈને ખબર નહીં પડે તેની કે GST કેટલી है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे बेसिक में एंट्री तो આપણે बिल वाइज જ કરી હોય આખા મહિનાના तो हमारा डेटा यहाँ से भी डिलीट हो गया GST हमारे अलग स्टोरेज નથી एक्सटेंड हो ये था टेली ड्राइव का पोर्टल व्यू ના કરી શકે और टेली हमने देखा अभी तक टेली क्या क्या इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहा है जो टेली बैकअप 2.0 लेके आ रहा है जिसमें वन टाइम बैकअप तो आपको मिल ही रहा है तो अभी भी चल रहा है बेसिक वन टाइम बैकअप में आपको ड्राइव सॉल्यूशन मिल जाएगा शेड्यूल बैकअप कर सकते हो और उससे रिपोर्ट देख सकते हो कि कौन सा सक्सेस हुआ है कौन सा फेल हुआ है आप ड्राइव मैनेज कर सकते हो टेली के बोतल से लोग आपकी स्टोरेज कितनी है आपकी यूजर कितनी है आप टेली में से ड्राइव मैनेज कर सकते हो आप पोर्टल से भी ड्राइव मैनेज कर सकते हो कोई सिनेरियो फॉर एग्जांपल सिस्टम बंद है तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन टेली में दिया कि आपका बैकअप नहीं हुआ आप दूसरा कोई भी सॉल्यूशन आप यूज करोगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन इन जनरल नहीं आता है TDL आप यूज करोगे शेड्यूलर यूज करोगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपका बैकअप नहीं हुआ है रिस्टोर ऑफ बैकअप आपका बहुत इजी हो चुका है सिक्योर हो चुका है कि आपका पासवर्ड अथवा पासवर्ड और रिस्टोर की के बिना वो बैकअप आपका ओपन नहीं होगा कोई कर पाएगा यानी अनऑथराइज डेटा एक्सेस भी आप रोक सकते हो आपका डेटा बैकअप किसी के पास चला जाएगा आपका डेटा किसी के पास चला जाएगा तो भी वो डेटा आपका बैकअप या रिस्टोर एक्सेस के बिना यूज नहीं कर सकता है एक मिनट बिल GST वाला है समझिए 118 बिल છે 100 रुपया तो टेली है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात सिक्योर तो टेली रखेगा हर चीज अपनी सिक्योरिटी बिना टेली कोई भी अपडेट लेके आ ही नहीं सकता है हम सिक्योरिटी देख सकते हैं इसमें क्या क्या है कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हम हमारा मोबाइल का पासवर्ड है जनरली किसी को हम देते नहीं है इन जनरल नहीं देते हैं क्योंकि प्राइवेसी हमको अपनी प्यारी होती है कि हमारा डेटा कोई नहीं सकता है ATM पिन है हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई मनी यूज नहीं कर ले अनऑथोराइज लैपटॉप का कोई पासवर्ड है तो हम नहीं देते कोई हमारी फाइल डिलीट नहीं कर ले OTP लॉगिन डिटेल्स है कोई हमारा यूज कर रहा है OTP अनऑथोराइज तो वो भी हम शेयर जनरली नहीं करते कोई करता होगा वो चीज और टेली.net आईडी और पासवर्ड हम क्यों शेयर करें अगर हमको किसी को देना है तो क्योंकि हमारा डेटा है जो है वो टेली पे है तो सिक्योरिटी रिगार्डिंग हमको हमारे टेली.net आईडी और टेली ड्राइव हम किसी को शेयर नहीं करना इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 से ज्यादा यूजर है 10 यूजर है 5 यूजर है तो हम यूजर वाइज राइट्स मिल सकते हैं ये यूजर को खाली बैकअप का राइट से इसको बैकअप का राइट से इसको रिस्टोर का राइट से ड्राइव लॉगिन कर सकता है या नहीं कर सकता है वो हम राइट्स इसमें सेट कर सकते हैं यूजर मैनेजमेंट कैसे उसका हम क्विक एक डेमो देख लेते हैं अब इसमें जाओगे शेड्यूल बैकअप टेक बैकअप नाउ पे नो क्लिक करोगे बैकअप में पासवर्ड लगाना है लगा पाएंगे और रिकवरी ईमेल हम डाल सकते हैं हमको नहीं डालना तो हम नहीं डाल सकते हैं हमको किसी को नहीं देनी रिकवरी की और यहाँ पे टेली.net आईडी फॉर एग्जांपल ये यूजर हमारा बना हुआ नहीं है तो उसको बैकअप लेना है ड्राइव पे तो इसमें नोटिफिकेशन दे जाते हैं ये ईमेल आईडी आपको एक्टिवेट करनी है सर टेली.net आईडी फॉर दिस लाइसेंस के लिए वो यस करेगा तो उसको बोलेगा अप्रूव नाउ एज एडमिन यानी जो आपके टेली के एडमिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड है उसके बिना वो बैकअप टेली ड्राइव पे एक्सेस नहीं कर सकता वो ले भी नहीं सकता और रिस्टोर भी नहीं कर सकता अगर आप उसको अप्रूवल जब तक नहीं दो तब तक यहाँ पे उसने अप्रूवल नहीं किया अभी हम देखेंगे हमारा एडमिन लॉगिन करके हमको उसका यूजर दिखा रहा है टेली के पोर्टल पे तो उसने रिक्वेस्ट भेजी है अप्रूवल के लिए हमारी साइट पे चले जाएंगे कंट्रोल सेंटर में टेली ड्राइव यूजर मैनेजमेंट में मैनेज यूजर वहाँ पे इसका आ जाएगा DT911888@gmail पेंडिंग वो स्टैंडर्ड यूजर है उसको हम व्यू विजिट कर में क्या राइट्स देने हैं वो भी इधर आ जाएंगे कि कनेक्टिंग बैंकिंग की सर्विस देनी है ड्राइव की सर्विस उसको इनेबल कर देनी है या .net सर्विस जो आती है वो इनेबल कर देनी है तो हम उसको यस करेंगे तो वहाँ पर हमको सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है कि कौन सी ब्रांच अगर मल्टीपल ब्रांच आपकी है सिंगल ईमेल आईडी पे
तो वो भी हम उधर राइट्स दे सकते हैं। यहाँ से हम जैसे अप्रूव ऐसा एक्सेस टेली ड्राइव आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उसका यूजर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा ये बैकअप और रिस्टोर एक्टिविटी ऑन टेली ड्राइव। अभी वो बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं और बैकअप ले सकते हैं। अगर हमको उसको बैकअप खाली बैकअप लेने का राइट्स देना है वो भी हम दे सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे परमिशन फॉर टेलीप्राइम गोल्ड लाइसेंस। हम फर्स्ट इसको लॉगिन करके उसका पासवर्ड डाल देंगे तो फर्स्ट बैकअप लेगा। तो शेड्यूल हो गया बैकअप। तो नेक्स्ट बैकअप ऑन 4:10। तो उसका बैकअप सक्सेस हो गया। अभी ये यूजर हम देख सकते हैं कि कौन से यूजर ने बैकअप लिया है हमारी आईडी पे। तो बैकअप की साइज क्या है। यूजर एक्सेसिबिलिटी हम फॉर एग्जांपल वो यूजर को राइट्स देने हैं हमको कि वो यूजर खाली हमारा बैकअप ले पाए। स्टैंडर्ड यूजर है उसको एडमिन यूजर बनाना है। यहाँ से हम जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे टेक कंपनी बैकअप टू ड्राइव उसको यस करेंगे। डिलीट एक्सेसिबिलिटी बंद कर देंगे तो डिलीट नहीं कर पाएगा, खाली डाउनलोड और रिस्टोर कर पाएगा। तो हम सिलेक्ट जहाँ जो जो राइट्स हमको देने हैं यहाँ पे वो हम राइट्स इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट टेली क्लाइंट विद लाइसेंस है, टेली ओपन लाइसेंस में हो। ये आप एक बार और देख लेते हैं। टेली क्लाइंट विद एनी लाइसेंस यहाँ पे वो ओपन कर पाए तो उसको आप पिक करोगे तो कहीं कोई भी लाइसेंस में ओपन कर पाएगा। एजुकेशन मोड में भी ओपन कर पाए या नहीं कर पाए वो भी आप राइट्स इधर से सेट कर सकते हैं। अभी हम वो यूजर से लॉगिन कर लेते हैं तो डिलीट का ऑप्शन उसमें आएगा ही। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन डिसेबल हो गया नीचे आप देखोगे तो हमने उसको डिलीट के राइट्स नहीं दिए हुए। डाउनलोड्स के राइट्स दिए हुए हैं इसके लिए डाउनलोड का बटन उसको इनेबल है अभी। लेट्स से हम उसको डाउनलोड्स के भी राइट्स निकाल देना चाहते हैं, डिलीट के राइट्स देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। एक बार वो चेक कर लेते हैं। लॉगिन रिफ्रेश कर लेंगे हम तो उसका डाउनलोड का बटन डिलीट का बटन इनेबल हो गया है और वेट का डिलीट भी कर सकता है अगर उन्होंने उसको राइट्स दिए हैं। वो और कुछ राइट्स चेंज करना है, डिलीट का डिसेबल करना है और डाउनलोड का भी डिसेबल कर देना है वो भी हम कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमको दोनों राइट्स इधर इनेबल हो गए हैं। तो अभी वो डाउनलोड भी नहीं कर सकता है और डिलीट भी नहीं कर सकता। उसको यहाँ पे दिखाएगा ही नहीं आपने बैकअप कौन सा बैकअप अवेलेबल है। इस हिसाब से हम मल्टीपल यूजर हैं फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो पर्टिकुलर यूजर राइट्स दे सकते हैं। इससे हमारा डेटा सिक्योर रहेगा। अनऑथराइज एक्सेस हम प्रिवेंट कर पाएंगे कि कोई हमारा डेटा अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर रहा है वो हम देख पाएंगे। अगर हम उसको बैकअप का राइट्स बंद कर दे तो बैकअप नहीं ले सकता है, खाली डाउनलोड और डिलीट कर सकता है। ये राइट्स भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं। यस करेंगे उसके यूजर में एंटर मारेंगे तो यहाँ पे उसको नोटिफिकेशन अनेबल टू बैकअप। आप ऑथराइज नहीं हो ड्राइव पे बैकअप लेने के लिए आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट करो जो आपको राइट्स प्रोवाइड करेंगे उसके बाद ही आप बैकअप ले सकते हो। उसको ऐसा एक नोटिफिकेशन भी आ जाए। हम उसको डिसेबल कर देंगे पूरा ड्राइव का राइट्स भी तो इन डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा, डिलीट भी नहीं कर पाएगा और बैकअप भी नहीं ले सकता। ये हम यूजर राइट्स डिफाइन कर सकते हैं टैली में और हर चीज
जो भी होगा फेल उसका आपको प्रोडक्ट में नोटिफिकेशन आएगा और ईमेल नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये प्रोडक्ट में नोटिफिकेशन आएगा कि डेली ड्राइव की स्टोरेज फुल हो जाएगी, उसका भी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप एक्सटेंड कर सकते हो स्टोरेज। ये ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका ये इनेबल हो गया है ये ईमेल आईडी से, ये आपने अप्रूव की किसी यूजर का, उसका भी आपको मेल आ जाएगा। या आपने कोई एक्सेस रिमूव किया तो उसका भी आपको मेल आएगा। फिर आपकी जो रिस्टोर की है उसका भी आपको हर बार मेल आएगा, आप जिसमें भी डालोगे कि जो यूजर को कोई डेटा डिलीट हुआ, ये नंबर का है, ये डिलीट हुआ ये बैकअप, तो उसका भी आपको मेल आएगा। एवरीथिंग, कुछ भी आप एक्टिविटी करोगे बैकअप रिगार्डिंग बैकअप 2.0 में, हर चीज का आपको टेली नोटिफिकेशन उसके प्रोडक्ट एप्लीकेशन में देगा और आपको ईमेल नोटिफिकेशन भी आएगा, जिससे आपको पता चले कि कोई गलती से कुछ मिसमैच नहीं हो गया डेटा में, या डेटा कोई गलत डिलीट हो गया है, या कोई यूजर को एक्सेस रिमूव हो गया है, वो आप देख सकते हो। उसके बेनिफिट क्या है 2.बैकअप 0 पे, ऑटोमेटेड बैकअप है, कहीं से भी आप शेड्यूल कर सकते हो, शेड्यूल डेली कर दो, वीकली, मंथली, लोकल ड्राइव पे करो या क्लाउड पे करो। क्लाउड प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबल रिकवरी, ऑप्टिमाइज स्टोरेज और इंस्टेंट अलर्ट, ये सब टेली प्राइम। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपका एक तो टेली प्राइम 7.0 में आपको अपडेट होना है ऑटो बैकअप यूज करने के लिए, और आपका टीएसएस है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर किसी का टीएसएस एक्सपायर हो चुका है तो ये 30 तारीख तक ऑफर भी टेली चला रहा है कि आप अभी रिन्यू कराओगे आज और कल में तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 30 तारीख के बाद रिन्यू कराओगे, लेट से आप 5 दिसंबर को रिन्यू कराओगे,